हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम अपना लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं, या फिर कह लिए बोनस चैप्टर। इंडीड यू वीक माई प्लान। ईजान मेंशन में वांग यीबो और शाओजान और उनके जो 4 बच्चे थे वो लोग 2 हफ्ते पहले जापान से लौट चुके थे। वो लोगों ने डिज्नीलैंड घूमा, जापान का सब कुछ घूम लिया। अभी 1 वीक 2 हफ्ते हो चुके थे। शाओजान और वांग यीबो अभी अपने ईजान मेंशन पे थे और आज नील वांग का बर्ड मेंशन पे उनके सब लोग थे, क्योंकि आज हमारे वांग जिंगाओ का बर्थडे था। सब वहाँ पे थे, पर ईबो और शाओजान नहीं गए क्योंकि ईबो को ना बहुत मतलब टायर्ड फील हो रहा था और उसको इस हफ्ते में बहुत काम था, इसीलिए। पर उनके बच्चे चले गए थे, तो शाहजहां ने ज़्यादा ज़िद भी नहीं किया। वो सबसे पहले उठा। वो ना ज़्यादातर मॉर्निंग में लेट नहीं उठता था, पर बच्चे होने के बाद उसको मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठना पड़ा, काम करना था। और बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट शुरू होने वाला था कुछ दिनों बाद, तो उसका वो प्रैक्टिस भी कर रहा था। और शाहजहां का बेकरी भी ओपन हो चुका था, अभी 3 साल हो चुका था। और शाहजहां का बेकरी नाम था स्वीट बेकरी। पर वो कभी कभी ही बेकरी जाता था, क्योंकि वांग ने बहुत सारे स्टाफ रख दिए थे। मैनेजर्स था, सर्जन के असिस्टेंट था, सो वो बहुत कम बेकरी जाता था। और उसका बेकरी बहुत जल्दी उसके केक्स के वजह से, उसके रेसिपी की वजह से फेमस भी हो चुका था। अभी सुबह के 8 बजे थे और शाहजहां ना ईबो को ढूंढ रहा था बेड पे, पर ईबो को वो कहीं नहीं मिला। वो ना एकदम उठा और कहा कि वो टायर्ड था ना, अभी तो रेस्ट लेना चाहिए था। पर वहाँ पे ईबो का ना कोई साइन नहीं था। वो बस जोर का सांस छोड़ा और बेड से उठा। और वो ना एकदम अपने वाइट लूज पजामे में था और उसने अपना स्लीपर पहना, चले गए। और सोचने लगा, चिल्ड्रन तो मॉम के साथ अगले रात को ही चला गया था, और ईबो इतना जल्दी जल्दी क्यों उठ गया। वो तो बहुत टायर्ड लग रहा था, इसीलिए उसने जिंगाओ का बर्थडे पार्टी भी अटेंड नहीं किया। मैं भी टायर्ड हूँ, ये पीपल कभी ना मुझको शांति से सोने ही नहीं देंगे। उसने डोर ओपन किया, बाहर निकला और एकदम ना छोटा छोटा आँख करके देखने लगा। आउटसाइड का बेडरूम पूरा कर्टन से कवर था, क्योंकि कर्टन बहुत थिक था और सुबह के 8 बज चुके थे, पर एकदम रात लग रहा था कर्टन्स की वजह से। और वो ना एकदम मतलब ईबो ईबो करके बुला रहा था, कहता ईबो तुम कहाँ हो। पर ईबो एकदम भी नहीं आया। वो ना एकदम धीरे धीरे चलते हैं, क्या तुम मुझसे कोई गेम खेल रहे हो? सीरियसली तुम कितने साल के बच्चे हो? और फिर ना वो कहा, क्या हुआ ईबो, तुम कहाँ हो? तुम लाइट्स तो ऑन करो, चलने में दिक्कत हो रहा है। और शाहजहां ना एकदम चलना बंद कर दिया और वो चारों तरफ देखने लगा, क्योंकि सारे प्लेस ना एकदम डेकोरेटिव थे, बैलून्स के साथ, और सारे लाइट्स ऑन हो चुके थे। और वो ना कहा, अभी तो हमारा एनिवर्सरी भी नहीं है, बर्थडे भी नहीं है, फिर ये डेकोरेशन, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? और उसने ना एकदम चीख के कहा, ईबो बाहर निकलो, मैं कंफ्यूज हूँ, क्या ओकेशन है कोई, इसलिए सब डेकोरेशन है? पर कोई रिस्पांस नहीं था। वांग यीबो अभी तक नहीं आया। शाहजहां ना एकदम धीरे धीरे रोज़ पेटल्स के ऊपर चल रहा था। वो लिविंग रूम पे आया और अपनी चारों तरफ देखने लगा। सडनली उसने कुछ नोटिस किया। उसने एक लाइन पढ़ा 2 बार। अब शाहजहां को समझ में आया क्यों वांग यीबो बाहर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस बैलून्स में लिखा हुआ था मैरी मी। उसने इरिटेटेडली अपनी आंखें रोल किया और चारों तरफ देखा और कहा, अगर तुम आज रात को काउच में नहीं सोना चाहते हो तो चुपचाप बाहर निकलो। वहाँ वो ना इमीडिएटली बाहर निकल गया और उसके फेस पे ना एक स्पीचलेस स्माइल था और कहा, बेबी। तो एकदम ना शाहजहां ने पूछा, हमारे बच्चे अभी अंकल के हाउस में है, और तुम वहाँ पे इसलिए नहीं गए ना? वांग यीबो ने अपना सर हिलाया और शाहजहां का हाथ पकड़ा। वो शाहजहां को ना एकदम बैलून्स के डेकोरेटिव प्लेस पे लेके आया जहाँ पे लिखा हुआ था मैरी मी। और शाहजहां ने को ना एकदम ईबो ने कहा, तुम्हें मेरा बात सुनना पड़ेगा। और उसने ना शाहजहां ने कुछ भी नहीं कहा। वो शाहजहां के सामने नीज़ पे बैठा और कहा, तुमने मेरी लाइफ को कंप्लीट किया है, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तुमने मुझे दोस्ती दी,
प्यार दिया, केयर दिया, फैमिली दिया, बच्चे दिया। तुम मेरे दोस्त हो, लवर हो, वाइफ हो और मेरे मेरे बच्चों की मिरेकल मदर हो। तुमने इंडीड तुम एक मिरेकल हो, तुम मैजिकल हो, तुम बहुत सुंदर हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बार भी तुमसे प्रॉपर मैरिज नहीं कर पाया, इसीलिए मैं ना तुम्हें इस टाइम प्रॉपर मैरिज करना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे साथ एक और बार शादी कर लो वाइफी, प्लीज़ थर्ड टाइम मेरे साथ शादी कर लो। और वो ना एकदम ईवो को ना मतलब एकदम ईवो को ना वो एकदम पूरी प्लीडिंग आईज में बोल रहा था। वांगीबो ने अपना हाथ एक एक्सपेंड किया जिस हाथ में एक क्यूट सा रिंग था। शाहजहां ने एक डीप ब्रेथ लिया। वैसे तो वो ना कहना चाहता था पर ईबो उसे छोड़ने वाला नहीं था। इन सालों में ईबो ने बहुत बार शाहजहां से पूछा था पर शाहजहां ने कभी भी उसको हाँ नहीं कहा। पर इस बार जो ईबो ने बोला वो ना एकदम उसका हार्ट टच कर गया और वो ना एकदम कहा ठीक है व्हाटएवर, इस तरह से मेरे तरफ मत देखो, हम तीसरी बार शादी करेंगे। और सब लोगों का ना एकदम ये करके एक आवाज़ निकला, चीयरिंग आवाज़, बहुत सब लोग खुश थे। शाहजहां एकदम डर गया और कहा हाँ हम शादी करेंगे, हम तीसरी बार शादी करेंगे। और एक बॉक्स में से वो डायमंड का रिंग पहना दिया। वो पहली वाला जो रिंग था उसको उतारा नहीं, उसके ऊपर पहना दिया और कहा You didn't wanted to get married for third time. I weak your plan. मतलब तुम मुझसे तीसरी बार शादी नहीं करना चाहते पर मैंने तुम्हारा प्लान तोड़ दिया। और शाहजहां ने कहा हाँ तुमने मेरा प्लान तोड़ ही दिया। और वो ना शाहजहां का किस करने ही वाला होता है पर उसको कुछ याद आता है और वो रुक जाता है। शाहजहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अचानक से ना चारों तरफ से क्लैपिंग का आवाज़ आ रहा था। तो शाहजहां ने ना ईबो की तरफ चारों तरफ देख के कहा क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है, वो लोग कहाँ पे है, हमारी फैमिलीज कहाँ पे है। ईबो ने उसे कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी नींद से उठा, सोफे के पास टेबल पे जाके बैठा और उसने ना अपना लैपटॉप खोला जो कनेक्टेड था और देखा कि वीडियो कॉल्स में सब थे और सब लोग ना बहुत खुश थे। और शाहजहां को ना थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ तो सबने उसे कहा कांग्रेचुलेशन। और कैरमन ने ना हंसते हुए कहा बेबी क्यों तुमने इस डम से शादी करना शुरू कर दिया। और वो ना गुस्सा को मम्मा बच्चे, तो कहते हैं हाँ मम्मा बच्चे लोग ने एकदम उनके पास मम्मा गुड मॉर्निंग मुझे आइसक्रीम खाना है। तो शाहजहां ने कहा तुमने अपना ब्रेकफास्ट किया। और सारे बच्चों ने हाँ कहा और शाहजहां ने परमिशन भी दे दिया और एकदम सब बच्चे बहुत खुश हो गए। और सब लोग एकदम फिर से अपना काम मतलब वो लोग अपनी पार्टी पे चले गए, शाहजहां और वो घर पे रुक गए। और वो ना एकदम प्यार से कहा कि ईबो ने सबको कह दिया कि 2 दिन मतलब आज के बाद कल परसों शादी होगा। और वो ना एकदम वांगजी श्वान का जो लैंड है मतलब ग्रैंड हाउस है वो लोग वहाँ पे शादी करेंगे। और सब लोग बहुत खुश हो गए। तो सब ने कहा कि क्या वो लोग शाहजहां को लेके आएगा ईबो। तो ईबो ना एकदम ना करके फ़ोन कट कर दिया और उन लोगों ने ना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बहुत सारे उन लोगों ने एल्बम्स देखे और एल्बम में बहुत सारे पिक्चर्स थे। और ईबो ने एक वीडियो भी ऑन किया था जो ना वीडियो में था उनके में मेंशन का सीसीटीवी कैमरा में, क्योंकि शाहजहां उस दिन एकदम मतलब घर गया था तो वो लोग ना बहुत प्यारी प्यारी ईबो और उसके बच्चे सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे। और शाहजहां का दिल में ना थोड़ा सा था कि बच्चे उनसे प्यार नहीं करते थे। ईबो ने उसको समझाया कि बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, इसीलिए वो मुझको ज़्यादा चाहते हैं। तो कि बच्चे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा है कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, इसीलिए वो मेरे लिए ज़िद करते हैं। पर तुमने बहुत काम किया है शाहजहां, तुमने उसको 9 मंथ उन लोगों को अपने बेली पे रखा, ऑलवेज रात पे तुम जगे रहे, तुमने अपना बेकरी तक नहीं खोला जब तक वो लोग अच्छे से बड़ा नहीं हो गया। तुमने बहुत किया, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं तुम्हारे काम को हमेशा कवर करती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अभी अकेले कुछ करो। तुमने बहुत सहा है शाहजहां। तो शाहजहां ने उसको प्यार से बोल के था तुम मेरे बेस्ट हस्बैंड हो। और इस सब में ना उन लोगों का एक थोड़ा सा इंटीमेसी बढ़ा और ईबो को कंट्रोल नहीं हुआ तो ईबो
चला गया शाहजहान के साथ अपना हॉटी नॉटी डेज स्पेंड करने में। वो लोग एकदम सुबह के 4-5 बजे तक उन लोगों ने अपना रेगुलर नाइट एक्टिविटी मॉर्निंग में करना स्टार्ट कर दिया। और सब होने के बाद वो लोग ना एकदम प्यार से शाहजहान को पकड़ के सो गए। अगले दिन सुबह कैरामन के फ़ोन से शाहजहान का मतलब ईबो का आँख खोला तो कैरामन फ़ोन पकड़ के ही कहता है क्यों सब लोग तुमको कॉल करने से इतना डरते हैं। तो शाहजहान ईबो ने कहा कि आप क्यों नहीं डरते। हाँ, स्केयर्ड माई फुट। एनीवे हम लोग अभी लियोंग के लिए निकल। लियोंग वो जगह है जहाँ पे उन दोनों का शादी होने वाला है। तो क्यों किड्स वहाँ पे होंगे। तो वो लोग क्या तुम चाहते हो कि हम कल पहुँचे और सब लोग कुछ हो जाए, हम क्या सुपरमैन है। नहीं, अभी हम लोग निकल रहे हैं और हमारे बच्चे भी ठीक ठाक है। और वो लोग ना निकल गए। तो शाहजहान ईबो ने कहा कि नहीं, हम लोग ईबो को कल निकलना था क्योंकि उन लोगों को रात को सोना भी था। उसने शाहजहान को उठाया, बहुत सारे लैंटर्न्स का वो जो शो होता है ना फायरवर्क्स, वो दिखाया। बहुत फायरवर्क्स हो रहा था और फिर शाहजहान को खिला दिला के सो गए। और वो लोग अपने अगले दिन अपनी वेडिंग के लिए निकल गए। वो लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो शाहजहान ने सबके लिए स्नैक्स खरीदा और ईबो हर बच्चे के लिए बहुत सारे टॉयज़ खरीदे। और क्योंकि उसने ना बहुत टॉयज़ खरीद लिया था तो शाहजहान को थोड़ा सा इरिटेशन हुआ, पर शाहजहान ने खुद को कंट्रोल कर लिया। वो लोग वहाँ पे गए, अपने बच्चों से मिले, सब कुछ किया। और अगले दिन उन लोगों का ना प्यार से शादी हो गया। और शादी के समय ना वो लोग बहुत खुश थे। वो अपना उसका जो बेटी थी उसको फ्लावर्स और सारा कुछ ना एकदम वाइट डेकोरेटेड हुआ था। और वो लोग बहुत खुश थे। और इस बार एलिस में शाहजहान और ईबो एकदम ना मतलब शाहजहान अपने पापा के हाथ मतलब वांगजी शो का हाथ पकड़ के आए थे। उन लोगों ने अपना वाउज़ लिया और वो लोग ना वाउज़ बहुत इमोशनल थे। शाहजहान ना एकदम मतलब बहुत फिर भी डरा हुआ था, पर ईबो ने ना उसको प्यार से एकदम समझा दिया। तो शाहजहान का वाउज़ था कि तुम जब 8 के थे मैं 9 का था, तुम जब 17 के थे मैं 18 का था, तुम जब 23 के थे मैं 24 का था, अभी तुम 28 के हो और मैं 29 का। मेरा लाइफ तुमने कंप्लीट किया है। मैं वाव लेता हूँ कि मैं मेरा हर सेकंड तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा। तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरे हो। मैं वाउज़ लेता हूँ कि टिल द एंड तुम मेरे सब कुछ रहोगे। लोग कहते हैं कि एक समय पे सब अकेला हो जाता है, पर मेरा दिन तुमसे शुरू होता है और तुम्हीं पे ख़त्म होता है। मैं वाव लेता हूँ कि मैं तुम्हारा हर वक्त ख्याल रखूँगा। तुम एक मिरेकल हो। तुमने मुझको प्यार दिया, बच्चे दिए, फैमिली दिया। तुम मेरे शैडो हो। आई लव यू सो मच। मैं वाव लेता हूँ कि टिल द एंड हेल्थ, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, दर्द में, तकलीफ़ में, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इन एवरी सिचुएशन हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। आई लव यू। मैं वांग ईबो शाहजहान को अपना एज अ लीगली वेडिड हस्बैंड के तौर पे कबूल करता हूँ। ये सुन के हमारे शाहजहान का ना आँख एकदम भर आया था। वो ना रो दिया था, सब लोग रो दिए थे। उसने रोते रोते शाहजहान का वो ने आँख पोंछा। शाहजहान ने कहा शुरू से तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे डेस्टिनी हो। हाँ, मुझे बिलीव है, मैं फेथ की वजह से तुमसे मिला हूँ। मैं वाउज़ लेता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं जैसा हूँ तुमने मुझे वैसा एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे शैडो हो और मैं तुम्हारा शैडो हूँ। तुम हमेशा मेरे शैडो रहना। मैं वाव लेता हूँ कि तुम्हें अपने अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मुझे नहीं पता कि प्रीवियस लाइफ में मैंने क्या अच्छा काम किया था, ज़रूर बहुत ही अच्छा काम किया था, इसीलिए मुझे तुम मिले हो। तुमने मुझे कंप्लीट किया। मैं वाउज़ लेता हूँ कि अच्छा या बुरा सिचुएशन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरा हमेशा शुरुआत तुम थे और अंत तुम हो। तुमने मुझे हर सब कुछ में प्रोटेक्ट किया है। तुमने मेरा ख्याल रखा है। तुम मेरे लकीस्ट पर्सन हो पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज़ तुम मेरे हो। मेरा कुछ भी नहीं था, तुमने मुझे सब दे के पूरा किया है। आई लव यू। मैं शाहजहान वांग ईबो को अपना लीगली वेडेड हस्बैंड के तौर पे कबूल करता हूँ। फिर इसने उन लोगों को एकदम प्यार से ना कर दिया, मतलब क्या किया, हाँ,
हस्बैंड घोषित कर दिया और उन लोगों ने एक प्यारा सा बड़ा सा एकदम वेडिंग केक कट किया और फिर एक बड़ा सा वेडिंग पिक्चर्स लिया। वो लोग बहुत खुश थे और वांग यीबो और शाओजान एक दूसरे की तरफ देख के कैमरे में हंस रहे थे। ली वो वन ने सबका एक बहुत अच्छा सा पिक क्लिक किया और अगले 30 मिनट्स में वांग यीबो और शाओजान निकलने वाले थे अपने हनीमून के लिए। और इस बार वो लोग अकेले जाने वाले थे, सारे बच्चे मम्मी पापा के पास रहने वाले थे। फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग कहीं पे जा रहे थे अपने बच्चों के बिना। वो लोग बहुत एक्साइटेड थे और शाओजान का वो ड्रीम कंट्री था अलास्का। फैमिली इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा पहले आता है। ऑल फैमिलीज़, वांग यीबो, शाओजान सब अभी खुशी में थे। वो लोग ने बहुत स्ट्रगल किया, ट्रैप से दूर हो गए, वो अभी फ्री थे। अब वो बस खुशियों को फेस करने वाले थे। अभी वांग यीबो और शाओजान हैप्पीली एवर आफ्टर रहने वाले थे अपने 4 बच्चों और 3 शादियों को लेके। और ये कहानी ऑफिशियली यहीं पे ख़त्म होती है। और हैंड्स ऑफ टू मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने मेरी इतनी लंबी कहानी को सुनने का पेशेंस रखा। ठीक है, तो शायद कभी फिर से नहीं, कल या परसों को नई कहानी लेके आ जाऊंगी। और इस बार कहानी कंटिन्यूअसली लाऊंगी, इस तरह से नहीं करूँगी। ठीक है, तो